नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज एनडीए में शामिल होने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि ऐलान तो कल बीजेपी ने ही कर दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया था कि चिराग पासवान अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन आज चिराग पासवान ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे ये पता चले कि सीटों को लेकर कोई कॉन्क्रीट लेवल पर डील भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की हुई है। हाँ, इतना ज़रूर चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी और ये मैं कह सकता हूँ। तो हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी ने आश्वस्त किया हो ऐसा लगता है। लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे थे कि जो सीटें 2019 में लोजपा ने लड़ी थी, नवादा, खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, तो ये सारी सीटें, समस्तीपुर, ये सारी सीटें हमारे कोटे में आनी चाहिए। हम लोजपा रामविलास इन सीटों पर लड़ेगी। लेकिन ये सीटें तो पशुपति पारस के कोटे में हैं, उनके खाते में है। तो फिर चिराग पासवान को क्या बीजेपी ने आश्वस्त कर दिया है क्या ये सीटें भी आपको मिलेंगी? 5 सीटों की बात कही जा रही है कि बीजेपी ने 5 सीटों को लेकर आश्वस्त किया है। तो क्या पशुपति पारस से छीनकर वो सीटें बीजेपी चिराग पासवान को देगी? देखिए, चिराग पासवान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा नहीं कि सीटों का जो लोकेशन है, सीटों के जो नाम हैं, उसको लेकर बीजेपी से कोई कॉन्क्रीट लेवल पर डील हुई है, कोई फाइनल बातचीत हुई है। सीटों की संख्या को लेकर फाइनल बातचीत हो गई हो, हाजीपुर को लेकर फाइनल बातचीत हो गई हो, ये हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, बहुत नपी तुली बात उन्होंने कही, बहुत सधे अंदाज में अपनी बात को उन्होंने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चाचा पशुपति पारस के लिए थोड़े नरम भी नज़र आए। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी कोई बात चाचा के लिए नहीं कही है और मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। मैं उनका बेटा हूं, वो मेरे चाचा हैं, पिता के बाद वही घर में सबसे बड़े हैं। तमाम बातें चिराग पासवान ने कही। ऐसा नहीं है पहली बार कहा है। वाकई चिराग पासवान ने पार्टी टूटने के बाद, परिवार टूटने के बाद भी पशुपति पारस के लिए ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो एक भतीजे को अपने चाचा के लिए नहीं करना चाहिए। तो चिराग पासवान चाचा को लेकर नरम नज़र तो आए, लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी से क्या डील हुई है, इसका खुलासा चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। इसके पत्ते नहीं खुले हैं और माना यह जा रहा है कि अभी फाइनल डील अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस से भी बात करना चाहती है। सीटों को लेकर उनको भी मनाने की कोशिश कर सकती है। कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, रास्ता निकाला नहीं गया है। उसके बाद ही सीटों को लेकर फाइनल जो डील है बीजेपी की चिराग पासवान के साथ या पशुपति पारस के साथ हो पाए। हालांकि ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही है कि समझौते चिराग पासवान को भी करने होंगे। 2 कदम चिराग पासवान को भी पीछे हटना होगा और 2 कदम पशुपति पारस को भी पीछे हटना होगा। बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है। बयान ये बताते हैं, मौजूदा वक्त की स्थिति और परिस्थिति ये बताते हैं कि दोनों में से अभी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हटे तो बात बनेगी, नहीं हटे तो बीजेपी के लिए फिर मुश्किल होगी। चाचा या भतीजे किसी में से एक को चुनना होगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति भी आ सकती है। वैसे चाचा भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं की जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आया। सस्पेंस अभी बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद।